यहाँ पे मतलब जैसे कि जो शुरुआत हुई थी कोरोना के दौर से, तो यहाँ पे जैसे हमारे सरपंच वो है, उन्होंने पहले से ही लोगों को एहतियात कर दिया कि भाई बाहर मत निकलो, मास्क पहनो, शॉप बंद रखे, मतलब हर तरीके का पालन हुआ। रमज़ान में भी हो, अभी भी हो, यहाँ बच्चे भी कंटिन्यू मास्क पहन के रहते हैं। और सगळेच मेंबर लोकांना काम केलेलं सरपंच 30 बेड का माननीय भुमरे साहब जो अभी मंत्री अपने, उन्होंने एक 30 बेड्स का ओपनिंग करा था। वो बेड के अंदर हमारे गांव के लोग यहाँ पे है हॉस्पिटल में। हमारे सिस्टर वो लेके बैठे थे, कोई वैक्सीन लेने को तैयार नहीं था। फिर इसीलिए हमारी बात हो गया यार कोई लेने को तैयार नहीं। लोगों के दिल में पूरा डर बैठा था कि नहीं ये वैक्सीन से कुछ हो जाएगा, कुछ साइड इफेक्ट है। ये लोगों ने अलग अलग उसमें से तर्क वितर्क निकाले थे। फिर हमने इसमें पूरी जन जागृति कर दी। हमारे आशा कार्यकर्ते होंगे, हमारे ग्राम विकास अधिकारी होंगे, हमारे ग्राम पंचायत सदस्य गावामध्ये जनजागृती करून नेहमी हात धुणे, सॅनिटायझरचा वापर करणे, तोंडाला मास्क लावणे। ज्या ज्या लोकांना मास्क वगैरे नव्हते, ग्रामपंचायततर्फे सॅनिटायझर आणि मास्कचं वाटप केलं। हमें ये बताइए कि आप यहाँ बिडकिन के रहवासी है, किस तरीके का प्रभाव यहाँ पे कोरोना काल में जो सेकंड लाट आई है उसमें हुआ है? यहाँ पे मतलब जैसे कि जो शुरुआत हुई थी कोरोना के दौर से, तो यहाँ पे जैसे हमारे सरपंच वो है, उन्होंने पहले से ही लोगों को एहतियात कर दिया कि भाई बाहर मत निकलो, मास्क पहनो, शॉप बंद रखे, मतलब हर तरीके का पालन हुआ। रमज़ान में भी हो, अभी भी हो, यहाँ बच्चे भी कंटिन्यू मास्क पहन के रहते हैं और बड़े लोग भी, बुज़ुर्ग भी मास्क पहनते। यहाँ पे कोई पेशेंट भी नहीं है और बहुत अच्छे से पालन होता है यहाँ पे हर चीज़ का। और सरपंच वो भी है तो ध्यान रखती है अच्छे से। टाइम पे टाइम शॉप बंद होते, खुल भी जाते, और हॉस्पिटल में भी है उनका सबका पालन होता। लोग जैसा बोले वैसा टेस्ट करने के लिए आते भी। और जो होम क्वारंटाइन है, जो अगर नहीं भी रहे तो भी वो घर के बाहर नहीं निकलते ज़्यादातर। आपका नाम और रहवासी? मेरा नाम एमन पठान है। मैं प्रॉपर बिडकिन की हूँ और मैं हॉस्पिटल में जॉब करती हूँ कोविड सेंटर पे लासूर स्टेशन में, और प्रॉपर बिडकिन की हूँ मैं। बहुत बहुत
जे बिडकीन ग्रामीणचे जे सरपंच आहेत हां, मनोज कसं भाऊ. काम केलेलं आहे त्यांनी? चांगलं काम केलं मी. काम बी चांगलं चालू आहे. सगळे नंबरचे कामं चांगलं चालू आहे. कोरोनाचा प्रभाव कसा थांबला इथं? कोरोनाचा जे प्रभाव होता नाही पहिल्या वेळेस होता जास्त, यावेळेस नाही एवढा काही. सगळं व्यवस्थित चालू आहे बघा. कोणी केलं काम इथं जास्त चांगलं? सगळेच नंबर लोकांनी काम केलेलं आहे. सरपंच आपलं नाव सांगा. देवीदास भांडा धर्मे. हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9। मैं हूं असगर अली। मेरा गांव मेरा सरपंच प्रोग्राम में आपका स्वागत है। ये प्रोग्राम हमने इसलिए बनाया कि ग्रामीण क्षेत्र में कोविड में किस तरीके से यहाँ पे सरपंच ने काम किया है और ग्राम विकास अधिकारी ने काम किया है। आइए चलते हैं, उनसे बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है बिडकीन ग्रामीण के ग्राम सेवक अधिकारी साहब, उनसे बात करते हैं। सर, अपना नाम बताइए और किस तरीके से आपने कोविड में ग्रामीण में जो है तो आपका जो क्षेत्र है उसमें काम किया है। मी ग्राम विकास अधिकारी श्री ND पाडळे। आमच्या गावामध्ये आम्ही संपूर्ण गावामध्ये पूर्ण सॅनिटायझर केलेले गावाचं सॅनिटायझर केल्यानंतर आम्ही त्या टायमिंग वगैरे दिला होता दुकानदारांना वगैरे। त्या हिशोबानं आम्ही दुकानाचं टायमिंग द्यायला त्या हिशोबानं ते दुकान वगैरे चालत होते। त्याच्यानंतर कोणाचं दुकान वगैरे कधी जास्तीचा वेळ चालेल असेल म्हणजे नियमबाह्य, तर आम्ही त्यांना दंडात्मक कारवाई करून त्यांच्याकडून दंड वसूल केलेला आहे। अशा पद्धतीनं आम्ही गावामध्ये जनजागृती करून नेहमी हात धुणे, सॅनिटायझरचा वापर करणे, तोंडाला मास्क लावणे। ज्या लोकांना मास्क वगैरे नव्हते, ग्रामपंचायततर्फे सॅनिटायझर आणि मास्कचं वाटप केलं आणि लोकांच्या मनात जनजागृती निर्माण केली। आणि जास्तीत जास्त 45 वर्षापूर्वी
लोकांना जास्तीत जास्त लसीकरण व्हावं अशी जनजागृती करून आम्ही स्वतः आशा वर्कर अंगणवाडी ताई यांच्या माध्यमातून प्रत्येक वार्डामध्ये जनजागृती करून आम्ही आमच्या गावाचं लसीकरण जास्तीत जास्त केलं आहे. आणि आम्ही एक इथं बोर्ड पण बघितला आहे, त्याच्यावर लिहिलेलं आहे नो मास्क नो एंट्री. ते कसं तुम्ही हे केलं आहे? आम्ही मास्क नसलं तर ते जे ग्रामपंचायतचं काही कामं वगैरे असेल लाभार्थ्यांचे, मास्क नसेल तर आम्ही त्यांना ग्रामपंचायतमध्ये येऊ देत नाही आणि त्यांचं काम पण करत नाही. तिथं कठीण असतं शहरापेक्षा ग्रामीणमध्ये काम करणं. ग्रामीणमध्ये खूप अवघड गोष्टी असतात. ग्रामीण भागामध्ये ग्रामीण जनतेला परिपूर्ण ज्ञान नसते, त्याच्यामुळं काम करण्याची फार सरपंच आणि ग्रामसेवकांना कसरत करावं लागते. आपला सोबत आहे बिडकीनचे सरपंच, त्यांच्याशी बोलू आपण. सर, आपलं नाव सांगा आणि कोविडमध्ये तुम्ही कसं काम केलं ते. माझं नाव मनोज नंदकिशोर पेरे, मी इथला सरपंच पती आहे. कोरोना काळामध्ये जसं मागच्या वेळेस जी लाट होती, मागच्या वेळेची ती लाट ज्यावेळेस होती, माणसाच्या मनामध्ये भीती होती. व्हॉट्सअप, फेसबुक, आपण ट्विटरवरती बघत आलो की व्हॉट्सअपवरती एकदम मनामध्ये भीती होती कोरोनाची. तर त्याच्यामध्ये मागच्या वेळेस जे आम्ही केलं, मागच्या वर्षी केलं की कडक लॉकडाऊन केला. लॉकडाऊनमध्ये आमच्याकडं सर तुम्हाला एक आमच्या गावाचं एक सगळं गावकऱ्यांनी पण आम्हाला सहकार्य केलं. आणि याच्यामध्ये सहकार्य करत असताना आमच्या गावामध्ये मागच्या वर्षी सगळ्या आपल्या देशात, आपल्या महाराष्ट्रात आपण बघत होतो खूप सारे पेशंट होते. पण आमच्या बिडकीन गावामध्ये आमचा रेकॉर्ड आहे की बिडकीन गाव एवढं मोठं 52 खेडे अटॅच असलेलं गाव आहे, पण ह्या गावामध्ये एकही पेशंट नव्हता सर, एकही पेशंट नव्हता. शेवटी ज्यावेळेस शासनाने अनलॉक केल्याच्यानंतर आमचे 10 ते 12 पेशंट आमच्याकडे फक्त निघाले होते. आणि ह्या वर्षीसुद्धा आमच्याकडं आता खूप मोठं गाव आहे, फक्त आमच्याकडे आज 15 पेशंट आहेत फक्त. ते पण 15 पेशंट आमचे होम क्वारंटाईन आहे, त्याच्यामधले 10 जण होम क्वारंटाईन आहे आणि 5 ॲक्टिव्ह फक्त दवाखान्यामध्ये आहे आमचे पेशंट. आणि सर आम्ही हे करत असताना आम्हाला ज्यावेळेस कोरोनाचा सेकंड लाट येणार आहे हे कळाल्याच्या नंतर आम्ही आमच्या आशा कार्यकर्ते असतील, आमचे ग्रामविकास अधिकारी असेल, आमचे सर्व ग्रामपंचायत सदस्य असतील, ह्या सर्वांनी हे करून आमच्या वार्डामध्ये सर्वांना, कारण की जो शासनाचा नियम होता की दुकानं ह्या वाजेपर्यंत जे जीवनावश्यक वस्तू उघडे होते फक्त, तर जीवनावश्यक वस्तूला जो टायमिंग दिला होता, आम्ही त्या टायमिंगच्या अगोदरच आम्ही सर्व जाऊन बाबा हात जोडून विनंती केली की तुमच्या दुकानं बंद ठेवा. याच्यामुळं लोक जे येणार आहेत त्यांच्याकडे, ते येणाऱ्या आणि दुकानदार हे एकमेकाचे संपर्क येणार नाही आणि विनाकारण लोक गावामध्ये विनाकारण फिरणार नाही, यासाठी आम्ही ती जनजागृती केली. प्रत्येक वार्डामध्ये जाऊन प्रत्येक घरोघरी आम्ही आशा कार्यकर्त्यांना पाठवून त्यांचं ॲक्सिमीटर असेल, त्यांची थर्मस गननी त्यांची आम्ही तपासणी केली. आणि दुसरी गोष्ट 45 वर्षाच्या वरचे जे वयोवृद्ध लोक आहे, लसीकरणाचा सुद्धा एक खूप मोठी अडचण येत होती की लोकांच्या मनामध्ये भीती होती की आपण आता लसीकरण करायची, लोकांना अरे बाबा त्याच्यामुळं ताप येतात, लोक दवाखान्यात जातात, हे खूप भीती होती. लोक लसीकरण घेण्यासाठी बिलकुल तयार होत नव्हते. पण आम्ही स्वतः जाऊन त्यांना थोडीशी हिंमत दाखवली, बाबा लस घ्या, लस ही चांगली आहे, शासनाने चांगली लस तयार केली, सगळं काही. त्यावेळेस घेतल्यानंतर आमच्या व्यापारी वर्गाने, गावकऱ्यांनी चांगल्या प्रमाणे बिडकीमध्ये लस घेतलेली. ये तो हमने भी देखा है कि जब हम गांव में शूट करने के लिए गए थे तो हमको गांव जो है तो पूरा काफ़ी साफ़ सुथरा नज़र आ रहा था, कहीं पर भी घान और कचरा नज़र नहीं आ रहा था. हम सरपंच साहब से ये पूछना चाहेंगे कि पहले जो लाट आई थी उस लाट के बाद में आप कितना सतर्क थे, या आपको लग रहा था कि अब दोबारा कोरोना लौट के नहीं आएगा, तो जैसे सख्ती कर रहे थे वो सख्ती करना बंद कर दिया गया था गाँव में? सर हमारा ध्यान जो था, पहले जो लॉट आई थी वो लॉट के अंदर हमारा जो उसके बाद जो अपनी लॉट कम हो गई थी, पूरी तरह से गई नहीं थी अपने इसकी, मगर कम हो गई थी, इसलिए और अनलॉक की इसमें से चालू हो गई थी. तो हमारा ध्यान पूरा उसके ऊपर था, न्यूज़ पे था या शासन के क्या आदेश आते हैं उसके ऊपर हमारा ध्यान था कि उसके अंदर कब कुछ आता है कोरोना का, और वो सेकंड लॉट आती है, फिर कुछ दिनों के बाद सेकंड लॉट. जब बिडकीन में कुछ नहीं था आजू बाजू के इसमें, तो जब से हमने उसको सतर्क रहना चालू कर दिया, सब लोगों को बोल दिया कि आप उनने फिर से तुमने हाथ धोना, मास्क पहनना, सैनिटाइज़र करना, ये सब हमने चीज़ें और से डबल से चालू कर देते. इसीलिए हमारे गांव में ज़्यादा करके कोरोना हुआ नहीं, और बहुत लेट से कोरोना आया, वो भी आया तो हमारे कुछ लोग होम क्वारंटाइन में जैसे ही उनको थोड़ी बहुत लगी तो हमने हॉस्पिटल में बता कि उनको होम क्वारंटाइन रख दिया, और जो लोग आए बाकी के उनको हॉस्पिटल में ले जाके, हमारे गाँव में अभी 30 बेड का माननीय भुमरे साहब जो अभी मंत्री अपने, उन्होंने एक 30 बेड्स का ओपनिंग करा था, वो बेड के अंदर हमारे गाँव के लोग
यहाँ पे है हॉस्पिटल में। वैक्सीन को लेकर आपसे एक सवाल मैं पूछूंगा। सिटी में जो है तो लोग वैक्सीन लेने के लिए डर रहे थे कि नहीं हम वैक्सीन नहीं लेंगे, इससे कुछ हो जाएगा हमारे जान को। ग्रामीण क्षेत्र से आप सरपंच है, बिड़किन क्षेत्र से आप सरपंच है, कितनी आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ा इस चीज़ को लोगों तक के पहुँचाने में? सर इसमें जो था तो नए नए लोग जो थे, जब लसीकरण आई थी, लस लेना इसीलिए हमारे घाटी के अंदर गए थे। तो जाने के बाद पूरे सिर्फ हमारे सिस्टर वो लेके बैठे थे, कोई वैक्सीन लेने को तैयार नहीं था। फिर इसीलिए हमारी बात हो गया यार कोई लेने को तैयार नहीं, लोगों के दिल में पूरा डर बैठा था कि नहीं ये वैक्सीन से कुछ हो जाएगा, कुछ साइड इफेक्ट है। ये लोगों ने अलग अलग उसमें से तर्क वितर्क निकाले थे। फिर हमने इसमें पूरी जन जागृति कर दिए, हमारे आशा कार्यकर्ता होंगे, हमारे ग्राम विकास अधिकारी होंगे, हमारे ग्राम पंचायत सदस्य होंगे, हमारे व्यापारी वर्ग होगा, हमने सबको बुला के सबको समझा बुझा के क्या भाई इसके अंदर कोई डर नहीं है, अपनी बहुत अच्छी तरीके से लस है, अपने सबने लस लेना। इसके बाद हमारे घाटी में तुम देखेंगे तो सबसे ज़्यादा लस हमारे बिड़किन घाटी में हुई जी। यहाँ पे ग्राम सेवक साहब है अपने साथ में, इनसे एक सवाल मेरा रह गया था, मैं पूछना चाहूँगा। सर यहाँ पे जो काम करने का तरीक़ा है वो हमने देखा है, अभी हमने अंदर शूट भी किया है, बिना मास्क के कोई काम नहीं कर रहा है, अच्छा काम चल रहा है। आपका जो स्टाफ है कंफर्टेबल है, या आपको लगता है कि स्टाफ अगर ज़्यादा हमारा बढ़ जाता, कलेक्टर साहब अगर कुछ ज़्यादा लोग इसमें भर्ती करवा देते कोविड-19 तक, तो काम और भी बेहतर हो सकता है बोल के? हमारे ग्राम पंचायत में स्टाफ अच्छा है, काम अच्छा करते हैं। सुबह साफ सफाई करने को 43 लोग हैं हमारे, सुबह जाते 8 बजे जाते हो, शाम तक चालू रहता थोड़ा बहुत, दोपहर में खाना गिना खाते, काम स्वच्छता कर लेते। चलते चलते एक सवाल मेरा सरपंच साहब से है और बहुत ज़रूरी है। अभी हमारे सीएम साहब उद्धव जी ठाकरे साहब ने जो है तो ऐलान किया है कि गांव को कोरोना मुक्त करिए और 50 लाख रुपए इनाम पाइए। क्या आपको लगता है ये इनाम के आप हकदार हो सकते हैं? बिल्कुल सर, हो सकते हैं हम हकदार, क्योंकि हमारा जो है सबसे पहले हमारे उद्धव साहब ने जो आदेश उद्धव साहब देते हैं हमारे को, हम उसका पालन करने के लिए हम कभी भी कटबर रहते हैं। और उद्धव साहब ने जो अभी करे हुआ है तो इसके पहले साहब ने जैसा आदेश देंगे वो हिसाब से हमारा काम चालू है। और हम जल्दी हमारे अभी जो 15-16 एक्टिव पेशेंट है उनको हम कोरोना मुक्त जल्दी से जल्दी करके रहेंगे सर। जी, प्रशासन का ग्रामीण को किस तरीके से साथ मिला है वो सवाल मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ, ये सवाल कि लोगों की शिकायतें रहती है कि प्रशासन सिर्फ उधर से आदेश दे देता है लेकिन ग्रामीण तक के वो सुविधाएं नहीं पहुँचती है। क्या आप ग्रामीण क्षेत्र के सरपंच हैं और आपको लगता है कि आप तक पूरी सुविधाएं सरकार से पहुँच चुकी है? और आप सर ज़रूर है, क्योंकि जो प्रशासक का जो आता है, प्रशासक की जो भी मैसेज होता है वो सबसे पहले हमारी तरफ आता है। बीडीओ साहब रहते हैं, सीओ साहब रहते हैं, कलेक्टर साहब है। इन्होंने कलेक्टर साहब ने 2-3 राउंड बिड़किन के अंदर मारे, 2-4 चक्कर बिड़किन में लगाए हुए हैं। सीओ साहब की भी राउंड महीना 15 दिन 8-15 दिन हो गए क्या, सीओ साहब की भी राउंड रहती, कलेक्टर साहब की रहती है, बीडीओ साहब तो कल ही आके गए, बीडीओ साहब की भी राउंड चालू रहती। प्रशासक हमको पूरी तरीके से सहकार्य कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल मेरा तीसरी लाट को लेकर है। बताया जा रहा है कि तीसरी लाट आ सकती है, हम तो यही दुआ करेंगे कि आए ना, क्योंकि उसमें बच्चे ज़्यादा प्रभावित होने वाले हैं और बच्चों के ऊपर ज़्यादा खतरा है। तो उसको लेकर के आपकी आगे क्या तैयारी? सब उसके अंदर जो तीसरी लाट है, लास्ट के ऊपर जैसा हमको मालूमात हो गई कि तीसरी लाट आने में है, तो इसके पहले हमने अभी सब दुकानदार है, क्योंकि बच्चे ज़्यादा ये तो बच्चे चिप्स है, चॉकलेट से जो कुछ चीज़ें है वो किराना दुकान में जाके ज़्यादा खरीदी करते हैं। तो उसके अंदर हमने सब किराना दुकान वालों से बात करे, उनको एक सबको मैसेज दे दिए कि जो चीज़ें है, जो चिप्स बोलो, चॉकलेट बोलो या बच्चों की जो कुछ चीज़ें है वो सब साफ़ सुथरा रखी है, उनको अलग से उसको पैकिंग बदली है, सब करके उनको अभी हमने उसमें सतर्क हुए हुए। ये तो लोक प्रतिनिधि है सरपंच साहब, जो सरकारी अपने अधिकारी साहब है, उनसे पूछते हैं कि तीसरी लाट को लेकर के प्रशासन की तरफ से क्या आदेश आए हैं और आप क्या तैयारी कर रहे हैं? तीसरे लाट के बारे में आदेश नहीं आए, मगर ताकीद कर रहे लोग आने वाले है, तो वो हिसाब से ग्राम पंचायत ने सब जन जागृति करे हुए गाँव में। तीसरे लाट के बारे में बच्चों को ज़्यादा घूमने देने का नहीं, घर पे रहना, बार बार हाथ धोना, खाना पीना ज़रा अच्छा तरीके से खाना, ऐसा जन जागृति आशा कार्यकर्ती आंगनवाड़ी कार्यकर्ती के माध्यम से गांव में जन जागृति करे। चलते चलते सरपंच साहब से ये ज़रूर पूछूंगा कि कितने की आबादी है इस गांव की, क्योंकि हमारे व्यूवर्स जानना चाहते हैं
कि कितनी की आबादी है और इसको हैंडल करना कितना मुश्किल होता है आपको? सर हमारी आबादी बिड़किंग के आज के कंडीशन लिए तो 40 या 45 हज़ार लोक संख्या हमारे गांव की है। उसके अंदर गांव को छोड़ के हमारे गांव में पूरे 52 खेड़े अटैच है। वो 52 खेड़े के लोग भी अक्सर बड़ी बाजार पेट है, सब कुछ बिड़किन में मिलता है, इसीलिए पूरे लोग जो है वो बिड़किन में दिन भर रहते हैं। तो आप देख रहे थे मेरा गांव मेरा सरपंच। ऐसा ही एक प्रोग्राम और हम लेकर आएंगे, मेरा गांव मेरा सरपंच। आगे किसी और ग्रामीण क्षेत्र की जानकारी आप तक पहुंचाएंगे कि सरपंच और ग्राम सेवक अधिकारी ने कोविड-19 में किस तरीके से एक होकर काम किया। ये एकता ही सबको मजबूत करती है और हम यही दुआ करेंगे, जो तीसरी लाट का इशारा बता रहे हैं कि आने वाली है, हम यही दुआ करेंगे कि अब वो लाट ना आए। ये जो अनलॉक धीरे धीरे महाराष्ट्र हो रहा है, ये जल्द से जल्द अनलॉक हो जाए, क्योंकि गरीब बहुत त्रस्त हो चुके हैं। मैं असगर अली, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें।